आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य में प्रति यूनिट 60 पैसे तक बिजली महंगी हो गई है। घरेलू और कमर्शियल बिजली में इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लोगों को बिजली का झटका। झारखंड में महंगी हुई बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू, व्यवसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों में बिजली की दरें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों से लेकर व्यापार और उद्योग जगत पर पड़ेगा। प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ने से उपभोक्ताओं का मासिक बिल बढ़ना तय है। ग्रामीण घरेलू 6.70 रुपए से बढ़कर 7.20 रुपए प्रति यूनिट। शहरी घरेलू 6.85 रुपए से बढ़कर 7.40 रुपए प्रति यूनिट। ग्रामीण कमर्शियल 6.20 रुपए से बढ़कर 6.70 रुपए प्रति यूनिट। शहरी कमर्शियल 6.70 रुपए से बढ़कर 7.30 रुपए प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज में कोई बड़ा बदलाव नहीं। घरेलू कैटेगरी में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण इलाकों में प्रति यूनिट दर पहले जहां 6.70 रुपए लगता था, अब वह बढ़कर 7.20 रुपए हो गई है, जबकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह 6.85 रुपए से बढ़कर 7.40 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है। 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6.20 की दर को बढ़ाकर 6.70 प्रति यूनिट कर दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.70 रुपए से बढ़ाकर 7.30 रुपए प्रति यूनिट तय कर दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। लो टेंशन औद्योगिक सप्लाई की दर 6.10 रुपए से बढ़ाकर 6.60 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है, जबकि हाई टेंशन सप्लाई 5.90 रुपए से बढ़कर 6.40 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ये सरकार कारीगरी करता है, जैसे लोगों को बोलता है ना 200 क्या यूनिट बिजली फ्री, भाई इधर से फ्री करता है और उधर से हाथ उड़ा करके उठा लेता है। बात बराबर हो गया, समझ गए ना, या तो इधर से हो या उधर से हो। अभी तक हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से आई तब से चौथी बार बिजली बिल का बढ़ोतरी किया गया है, और जो बिजली के उपभोक्ताओं हैं उनको 440 नहीं 11,000 वोल्ट का झटका हेमंत सोरेन जी की सरकार ने दिया है। लगातार जिस प्रकार से बिजली दर में वृद्धि पर वृद्धि चल रही है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी उपभोक्ताओं के बीच की बात हो, और सर्विसेज के नाम पर अब पूरे प्रदेश में देखेंगे झारखंड में तो आज भी बिजली की हालत वही है। बिजली की दरें बढ़ाने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा है कि दरें बढ़ाने से पहले लोगों से आपत्ति मांगी गई थी। बिजली में बढ़ोतरी की दर के पहले विद्युत नियामक आयोग वो जनता से आपत्तियां मंगाती हैं कि अगर हम यह जो बढ़ाने जा रहे हैं दाम, उस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है वो अपने विचारों से अवगत कराएं, और उन आपत्तियों और बाकी समर्थन में हो या आपत्ति हो या जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से देखते हुए जो जरूरत होती है, पहले प्रस्ताव देती है टैरिफ बढ़ाने का कि हम इतना टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, और उसके बाद जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से बिजली के दरों में वृद्धि की जाती है। जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, अतिरिक्त भार न पड़े, उसको देखते हुए कम से कम मिनिमम जो लागत होता है उसके अनुसार किया जाता है। और अभी भी सब्सिडी सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है जनता को। हालांकि कोई उपभोक्ता बिल मिलने के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है तो उसे कुल बिल पर 2% की छूट मिलेगी। वहीं प्रीपेड मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 3% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और बिपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोर का झटका लगा है।
बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई है और नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। कुल मिलाकर अगर बात कर दी जाए तो 60 पैसे से अधिक बिजली के दरों में प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। संवाददाता राकेश न्यूज रूम से लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश का रुख करते। राकेश, देखिए, बिजली का झटका बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लगा है। एक बार फिर महंगाई बिजली दरों में बढ़ी है और करीब 60 पैसे तक प्रति यूनिट दरों में बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल से ये नए दर लागू हो जाएंगे। कितनी बढ़ोतरी हुई है, नए दर क्या होंगे, ये तमाम जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। महंगाई की बोझ तले जनता पहले से ही थी और उस पर अब अतिरिक्त मार जो है वो पड़ी है बिजली के तौर पर। अब ये कहा जा रहा है कि नई दरें जो हैं वो 1 अप्रैल से लागू होगी। 1 अप्रैल से जो है वो प्रभावी होना है। हालांकि थोड़ी रियायत जो है वो ग्रामीण सेक्टर में सरकार ने ज़रूर दिया है। मसलन अगर हम बात करें तो 50 पैसे पर यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने बढ़ाया और शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 55 पैसा जो है वो सरकार ने बढ़ाया है। तो थोड़ा सा रियायत है ग्रामीण इलाकों के लिए, लेकिन अब मार ज़रूर है। और जिस तरीके से अभी समूचा देश जिस तरीके से आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो युद्ध चल रहा है, उसका असर अब चूँकि भारत में भी उसका असर धीरे धीरे करके व्यापक तौर पर पड़ने लगा है और इससे आम लोग जो हैं वो भी अछूते नहीं रहेंगे। आने वाले दिन में संकट और बढ़ेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार ने भी एक संकट और दे दिया बिजली के तौर पर। तो अब जनता किस तरीके से इस संकट को झेलती है, कैसे लेती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता के लिए अतिरिक्त बोझ है और इस पर आपने देखा होगा कि सियासत भी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, तो ये 200 यूनिट फ्री बिजली का सच यही है कि एक तरफ आप फ्री की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ टैरिफ बढ़ाकर आप वसूल ले रहे हैं। तो फिर काहे का फ्री? तो अपने तर्क हैं बीजेपी के। दूसरी तरफ सरकार के बचाव में कांग्रेस और जेएमएम भी आई है। उनको लगता है कि समय समय पर इस तरीके की इजाफे की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको बेहतर प्रोडक्शन देना है, आपको बेहतर लाइन देनी है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत जो है वो बोझ जो है वो जनता पर पड़ना स्वाभाविक है। तो अपने अपने तरीके से तर्क जो हैं वो दिए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। लेकिन सच्चाई ये है कि आम जनता जो पहले से महंगाई की मार झेल रही है और जिस तरीके का सिचुएशन भारत में दिख रहा है आने वाले दिनों को लेकर, जिस तरीके से संकट जो है वो सामने नजर आ रहा है, वैसे में सरकार की तरफ से ये जो है वो अतिरिक्त मार है। निश्चित तौर पर राकेश, आपने ठीक कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़े हुए तनाव के कारण जो पूरे दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। एलपीजी को लेकर कई तरह की बातें हमारे देश में भी हुई, शॉर्टेज की बात कही गई, किल्लत की बात और पैनिक सिचुएशन भी देखने को मिला, जिसके कारण इंडक्शन स्टोव की खरीदारी बढ़ी। अब चूंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है तो इंडक्शन स्टोव भी खरीदना कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अतिरिक्त बोझ जैसा बन गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और लगातार इस बात को लेकर आम उपभोक्ताओं की शिकायत भी रही है कि देखिए हमारा बिजली बिल इतना आ रहा है, किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 70,000, इस तरीके से भी बिजली बिल आ रहे हैं। तो इसको लेकर भी जनता में पहले से ही रोष था कि किस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया गया है कि लगातार बिजली बिल में इजाफा हो रहा है, जबकि कंज्यूमर हैं उनको लगता है कि हम बहुत कम कंज्यूम करते हैं, 30,000 के लायक तो हमारा कंजम्पशन नहीं है, बावजूद इसके हमारा बिजली बिल इतना आ रहा है। ऐसे में अब ये टैरिफ बढ़ाया गया है। एक जो विकल्प था लोगों के समक्ष कि आप इंडक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि गैस की जिस तरीके से किल्लत है और आने वाले दिनों में गैस की किल्लत और बढ़ने जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा होगा। जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी, सप्लाई बाधित होगा, उसकी स्कार्सिटी होगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे, दूध महंगे हो जाएंगे, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ है वो महंगे हो जाएंगे। और इस बीच जो एक सहारा था लोगों के समक्ष कि देखिए भाई अगर गैस की किल्लत है, गैस मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में इंडक्शन एक सहारा था कि उसके सहारे कम से कम घर का चूल्हा तो कम से कम जल जाता। लेकिन सरकार की इस मार ने इंडक्शन पर भी मार किया है और कहीं ना कहीं दोहरा मार, मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं आयुष की, दोहरा मार जो है वो आम लोगों पर। निश्चित तौर पर राकेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिजली दरों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चिंतित करने वाली है। 1 अप्रैल से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। अब देखना यह है कि इसको लेकर जनता के बीच
क्या बातें होती हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।